संत गुरु रविदास जी के परिवार के वंशज आज भी यहाँ मौजूद हैं। 20वीं 21वीं पीढ़ी चल रही है जो इस समय मौजूद है। दूसरा जो धम्मोदाई उनके जिनके परिवार के वंशज आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं। और साथ ही हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सर हरियाणा से आए हैं। अच्छा, हरियाणा से आए हैं। हाँ। क्या इसके पहले आप लोगों को पता था कि संत रविदास जी का वास्तविक जन्म स्थान कहाँ पे है? बस ली तो हमने बेरन तब भी पता लगा। बस ली तो ये है। अब पता चला। हाँ, उसके पता है। पहले आप लोग कहाँ जाते थे? वहाँ जाते थे उधर गोवर्धनपुर। अच्छा, सीर गोवर्धनपुर हाँ में। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे जब आए तो क्या आपको ये कंफर्म हो गया कि यहीं पे उनका जन्म स्थान हुआ या डाउट है? हाँ जी नहीं कंफर्म हो गया। कन्फर्म हो गया। ये आप लोगों को कंफर्म हाँ बिल्कुल कन्फर्म हो गया जी। इसके पहले आपको पता नहीं था? नहीं पहले नहीं पता था जी। अभी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उनका वास्तविक जन्म स्थान कहाँ पे जी, है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भान है, पानीपत हरियाणा से हूँ। अच्छा, हाँ, कब आपको पता चला कि ये संत गुरु रविदास जी का वास्तविक जन्म स्थान कहाँ है? हमारे को तो वहाँ बनारस आने के बाद ही पता चला यहाँ है। बनारस आने के बाद? हाँ पता चला है कि भाई कितने सालों से आप गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पे आ रहे हैं? कितने सालों से? हमने तो 4-5 साल हो गए। हम 4-5 सालों से आ रहे हैं। हाँ। लेकिन पहली बार आपको पहली पता बार चला। आए हम इसके यहाँ। पहले कहाँ जाया करते थे आप? शीर गोवर्धन में। सीर गोवर्धनपुर हाँ। में। उसी स्थान को आप जन्म स्थान मानते हाँ, हैं? उसी को मानते जैसा हैं। कि अभी भी बहुत से लोग मानते हाँ। हैं। लेकिन जब आपको पता चला कि सीर गोवर्धनपुर में उनका जन्म स्थान नहीं है, यहाँ मांडुल नगर में है, तो यहाँ आने के बाद अब कोई डाउट है? अब कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं बिल्कुल है। कोई डाउट नहीं है। कंफर्म हो गया? बिल्कुल कन्फर्म हो गया। कोई 14 साल हो गए जानते ने। 14 साल से आप जी, आ रहे हाँ हैं जी, हाँ उनके जी। जन्मभूमि हाँ, पे? हाँ। वही सीर वहीं गोवर्धनपुर में। रहते थे। अब यहाँ आने के बाद आपको कंफर्म हो गया हाँ, कि नहीं, confirm हो वहाँ गया जन्म जी। स्थान नहीं है, यहाँ है। हाँ। तो आप देख सकते मेरा हैं। मेरा नाम जी। रकम सिंह राठी, जी। डिस्ट्रिक्ट करनाल। करनाल से हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा, पता कैसे चला आपको कि पता बस जैसे अब संगत मिलती रही उनसे मैंने पता लगता रहा भाई उसका जो जन्म स्थल है तो माटी ये क्या बोलते हैं इसको मांडू। मांडुल नगर? हाँ मांडू नगर यहाँ में। कोई आदमी आए थे, करनाल से ही आए थे। हाँ। उनसे संगत में पता चला कि हम जहाँ रविदास जी का जन्म हुआ असली हम वहाँ पर गए थे। हमने उनसे पूछा भी कैसे कहाँ जाना है बताओ हमारे को। उन्होंने एड्रेस दिया और हम उसी के माध्यम से जो है ना यहाँ पहुँचे। हाँ। देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहिए असली स्थान यही है जी। हाँ हमारा यहाँ जो अभी भी सीर गोवर्धनपुर को ही जन्म स्थान मानते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उनको तो गलत बनाया गया वहाँ। अच्छा, भ्रमित किया हाँ गया है। भ्रमित किया गया है लोगों को। जन्म स्थान यहाँ पे है। उन्होंने तो थोड़ा सा अपना जो है ना वो बना दिया वहाँ। दोस्तों, संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन 12 फरवरी को है और बस थोड़े ही दिन बचे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को अभी नहीं पता कि संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान कहाँ पे है। कुछ लोगों का मानना है कि संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर में है और वहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि उनका जो वास्तविक जन्म स्थान है वो आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता। तो चलिए आज हम आप लोगों को उन स्थान का दर्शन कराएंगे जहाँ संत गुरु रविदास जी ने जन्म लिया। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्थान है ये वही स्थान है जहाँ पे संत गुरु रविदास जी ने जन्म लिया था। और आइए इधर से हम कहते हैं, इधर से दर्शन करवाइए जहाँ पे संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा लगी है। और सबसे आश्चर्य की जो बात बताएं, जो आपको ये प्रूफ करती हैं कि संत गुरु रविदास जी का जन्म यहीं हुआ था। आप देखिए, संत गुरु रविदास जी की जो बड़ी प्रतिमा है उनके ठीक बगल में उनके पिताजी की प्रतिमा है और इधर आप देख सकते हैं उनकी माता जी हैं जिनके गोद में संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा है। और ऐसा दावा किया जाता है कि उनके माता पिता की प्रतिमा सिर्फ और सिर्फ उनके जन्मभूमि पर ही है और कहीं नहीं है। और दूसरा ये पहचान है कि उनके वंशज यानी 21वीं पीढ़ी के वंशज आज भी यहाँ इस मंदिर में मौजूद हैं। साथ ही साथ संत गुरु रविदास जी का जो जन्म जिस दाई ने जन्म कराया था, जिनका नाम था धम्मोदाई, मंदिर से थोड़ी ही दूर पर उन धम्मोदाई का घर है और उस धम्मोदाई के परिवार के वंशज हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। चलिए दादाजी से परिचय कराएंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? प्रेमलाल। क्या आप धम्मोदाई के वंशज हैं? जी वंशज हम धम्मोदाई अच्छा। का वंशज। वही धम्मोदाई जो संत गुरु रविदास जी की जन्म करवाई थी? जी वो जो नार काटे थे। अच्छा, तो कौन से नंबर की पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी चल रही है? हमारा पीढ़ी चल रहा है 20वां पीढ़ी। 20वां पीढ़ी। तो आप देख सकते हैं 20वीं पीढ़ी के ये साक्षात हमारे साथ मौजूद हैं और ये प्रमाणित कर रहे हैं कि जो धम्मोदाई संत गुरु रविदास जी का जन्म कराई थी, जिनकी प्रतिमा संत गुरु रविदास जी, उनके पिताजी, उनके माताजी की हैं, उन्हीं की प्रतिमा की आप यहाँ पे पूजा करते हैं? जी हम यहीं रहते हैं, पूजा उनका सेवा करते हैं, रात दिन यहीं रहते हैं उनका गुरु जी का। अच्छा। और ये
इन्हीं के अथवा से जड़ते हम लोग हैं, जैसे हमारे दाई माई का अथवा हुआ। अच्छा, तो लोग आज काटे। भी आपके खानदान में, आपके घर में क्या बच्चा पैदा कराने की परंपरा चलती है? अभी तक जाते हैं लोग, अभी तक चल रही अभी है। तक चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, एक पहचान तो ये है कि संत गुरु रविदास जी के पिताजी माताजी के साथ उनकी प्रतिमा और कहीं पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके जन्म स्थान पे मिलेगी। बहुत से ऐसे चीज़ हैं, जैसे तो मैं आपको जीता जाता सबूत दिखाया कि श्री प्रेमलाल जी जो दाई माँ के परिवार से हैं, वे सबसे बड़े सबूत हैं। आज भी उनके परिवार के लोग बच्चे पैदा कराने का काम करते हैं, दाई का काम। और भाई सबसे बड़ा ये सबूत है। और सबसे बड़ा सबूत वहाँ पे है, एक नीम का पेड़ है जहाँ पे जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी बैठ करके तप किया करते थे। वे पेड़ आज भी उसी समय का है, उसको काफ़ी संरक्षित करके रखा गया है ताकि आने वाले लोग जो दर्शनार्थी गुरु जी से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं यहाँ देख सके। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसे गुरु जी ने अपने शब्दों में ही कहे कि मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोवंता नितही बनारस आसपासा। कहने का अर्थ यह है कि मेरी जाति के जितने लोग हैं वे मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं। वे थोड़ी ही दूर पर, यहाँ से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर वो स्थान आज भी है जहाँ पर पहले चमड़े छिलने का काम और चमड़े रंगने का काम किया जाता था, जो कि भारत सरकार के नक्शे में है। हड्डी गोदाम के नाम से भी जाना जाता है, उनके नक्शों में भी विद्यमान है। क्या वास्तव में संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर में है या फिर मांडुल नगर में है? थोड़ा शार्ट में क्लियर करें ताकि लोगों को इस बात से क्लियर हो जाए, जो लोग उनका जन्म स्थान पे दर्शन करने के लिए बाहर से आ रहे हैं और न जानने के कारण सीर गोवर्धनपुर में चले जा रहे हैं और वहाँ पर भी दावा किया जा रहा है कि यही है उनका जन्म स्थान। तो थोड़ा पहचान बताएं जिससे उनको स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में जन्म स्थान कहाँ पर है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्या थोड़ा सा विस्तार में हो जाएगा, मैं थोड़े से में ही बताना चाहूँगा कि देखिए वो गुरु जी की कर्मभूमि है और कर्मभूमि कैसे है वो भी मैं बताना चाहूँगा। कि बात उन दिनों की है कि जब, थोड़ा सा मैं इस कथा को पीछे लेकर के जा रहा हूँ, बात उन दिनों की है कि जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की शादी माता लोना जी के साथ होती है, जो कि छोटे मिर्जापुर में उनका ससुराल है गुरु जी का, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का। तो पहले जो शादियाँ हुआ करती थी वो बाल्य अवस्था में करा दिया जाया करता था। तो उस समय जब गुरु जी की शादी हुई तो हमारे यहाँ एक प्रथा चलता था, जिस प्रथा का नाम था गौना, जिसको पंजाब हरियाणा में मकलावा भी बोला जाता है। जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का विवाह हो जाता है, वे अपनी धर्म पत्नी को ले करके जब इस मंडूर नगर में आते हैं, तो भी जो गुरु रविदास महाराज जी का स्वभाव होता है वो शादी के बाद भी नहीं बदलता है। उनका स्वभाव संतों की सेवा करना और प्रभु भक्ति में लीन रहना। जब इनके स्वभाव को उनके माता पिताजी ने देखा तो उनको काफ़ी तकलीफ हुआ। तकलीफ इस बात का हुआ कि अगर ये ऐसे ही करते रहें तो ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, अपना परिवार आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये सोच करके जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के माता पिता जी गुरु रविदास महाराज जी को उनकी धर्म पत्नी सहित उनको अलग कर देते हैं। अलग हो जाने के बाद तब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी यहाँ से वहाँ इमली के पेड़ के नीचे, वहाँ वे अपने पैतृक कार्य को करने के लिए जाया करते थे। सीर गोवर्धनपुर में? हाँ जी, सीर गोवर्धनपुर में पैतृक कार्य को करने के लिए जाया करते थे। जब मैं कर्म की बात करता हूँ तो भी आप सबके एक मन में सवाल आएगा कि गुरुजी जब मंडूर नगरी में रहते थे तो फिर उतनी दूर क्यों कर्म करने के लिए जाया करते थे? अगर कर्म ही करना होता तो मंडूर नगर के आसपास कर लिए होते। उतनी दूर जाने का कारण क्या था? तो उतनी दूर जाने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि वहाँ पे बाजार लगा करता था। बाजार क्यों लगा करता था, इसका भी कारण था कि गुरुजी के समय में जाति प्रथा छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था कि उस समय जो भी बाजार या मार्केट लगा करते थे वे चमरवाड़ी से कोसों दूर लगा करते थे, ताकि हमारी परछाई भी उन तक न पहुंच सके और हमसे छू करके जो हवा चलती है वो हवा भी उन तक न पहुंच सके। इसलिए वहाँ पे बाजार लगा करता था। गुरुजी अपने जाते थे कर्म करते हुए, और कर्म करके फिर शाम के समय यही मंडूर नगरी में लौट के आ जाया करते थे। तभी गुरुजी ने अपने लोगों के विषय में ही यही बात कही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोवंता नितही बनारस आसपासा। कहने का अर्थ यह कि मेरी जाति के जितने लोग हैं मरे हुए पशुओं को ढोने का काम करते हैं, जो बनारस के आसपास निवास करते हैं। मैं आप सबसे भी एक प्रश्न पूछना ये चाहूँगा कि क्या जिस समय जाति प्रथा छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था, क्या उस समय हमारे चमार भाइयों को गंगा घाट के किनारे बसने और रहने का अधिकार मिलता था? नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। कारण इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि आज भी आप देखेंगे श्री गोवर्धनपुरा इमली के पेड़ के पास से वहाँ आज भी देखेंगे जो कि वर्तमान में मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा घाट भी है और गढ़वा घाट भी है, जो कि वर्तमान में है। अगर हम गुरुजी के समय चले जाएं
500-600 650 वर्ष पीछे, तो यही गंगा घाट एकदम इमली के पेड़ के पास तक हुआ करते थे, वहीं से गुजरती थी, जो कि आज भी आपको देखने और सुनने को मिलती है कि जहाँ गुरुजी की तपोभूमि, जहाँ गुरुजी का गुरुद्वारा बना हुआ है, उनके जस्ट नीचे भंवर बना हुआ है तपोभूमि, वहाँ आज भी गंगा जी का पानी जाता है, आता है। कारण इसलिए क्योंकि वहाँ तक पहले गंगा घाट हुआ ही करता था। इसीलिए मैंने आपसे एक सवाल यही पूछा कि क्या हमारे चमार भाइयों को जिस समय जाति प्रथा, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था, क्या उस समय हमारे चमार भाइयों को गंगा घाट के किनारे, बस देने आती थी। हाँ, गंगा घाट के किनारे बसने और रहने का भैया स्थान मिलता था उस समय एकदम नहीं मिलता था। जब मिलता ही नहीं था तो फिर हमारे चमार भाई वहाँ पर कैसे रह सकते थे, उनका घर कैसे हो सकता था, गुरुजी वहाँ जन्म कैसे ले सकते थे, आप खुद बता सकते हैं। आप तो जान थोड़ा सकते हैं। कुछ प्रमुख पहचान बताएं, जो पहचान यहाँ आपके यहाँ जन्मभूमि पे मौजूद है और वो कर्म भूमि पे वहाँ मौजूद नहीं है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उनकी जन्मभूमि यहीं पे है। जी, कुछ प्रमुख पहचान में तो आपको मैं सबसे पहले वही मैं दाई माँ का मैं प्रमुख पहचान, जो कि आज भी जीता जागता सबूत है, दाई माँ का परिवार, जो कि वो धम्मो दाई माँ जो आँख से अंधी थी, जो गुरु रविदास महाराज जी को पैदा कराई थी, उनके परिवार से आज भी यहाँ बैठे हुए हैं और आज लोगों की सेवा में आज भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी पुख्ता जो है सबूत ये है उनके सामने, और वो नीम का पेड़, और दूसरा नीम का पेड़। जी जी जी। और उनके माता पिता का यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, ये प्रतिमा क्या वहाँ पर भी मिलेगा? नहीं, आपको किसी भी प्रांत में, आप दर्शनार्थीगण आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, आप सबसे ही पूछ लिया जाए कि गुरु रविदास महाराज जी के माता पिता जी की प्रतिमूर्ति किसी भी प्रांत में नहीं है। आप पूछ सकते हैं, आप भी आए हुए हैं। हाँ, ये सिर्फ आपको मंडूर नगर में ही मिलेगा। कारण इसलिए क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी के माता पिता जी इसी झोपड़ी में इस जगह निवास किया करते थे, रहा करते थे। जिसको पता चलता है वो आता है, सभी आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय महाकुंभ के बाद, प्रयागराज में महाकुंभ के बाद जो दूसरा महाकुंभ होने जा रहा है, ये वाराणसी में संत गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव के अवसर पे वाराणसी में एक महाकुंभ है जो निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है। जो प्रयागराज के बाद यदि कहीं सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ती है तो वो है वाराणसी के संत गुरु रविदास जी जन्मस्थली पे। लेकिन आज भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि संत गुरु रविदास जी का वास्तविक जन्म स्थान कहाँ है। सीर गोवर्धनपुर जो उनकी कर्म भूमि है, उसी को जन्म भूमि मान करके वहीं से लौट जाते हैं जी। तो दोस्तों हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि वाराणसी में संत गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव के अवसर पे वाराणसी में आ रहे हैं तो सीर गोवर्धनपुर में दर्शन करने के बाद आप उनका वास्तविक जन्म स्थान का भी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा लहरतारा, जो मड़ुआडीह लहरतारा के बीच में मांडुल नगर है। किसी भी ऑटो वालों से पूछेंगे कि जो वास्तविक लहरतारा में जो संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान है वहाँ पे हमको जाना है तो ये पता मिल जाएगा।